सुनो, पहली बात तो ये कि एग्जाम में आप अक्सर देखोगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, एक तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है ना। इसमें बच्चों को ये लगता रहता है कि हमें आता है, लेकिन नहीं आता होता, क्वेश्चन दो तुरंत घूम जाते हैं। एक और बात, इसका क्वेश्चन सोल्व होने वाला होता है, इसका जो क्वेश्चन एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 15-20 सेकंड या 30 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, होना हो तो 30 सेकंड्स में हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना आपको, ठीक है ना। मैं अभी आपको 2 या 3 क्लासेस के अंदर जिस तरीके से क्लियर करने वाला हूँ ना सेंट्रीपिटल फोर्स को, बिल्कुल एक यूनिक वे, ठीक है ना, उस तरीके से आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, उस पैटर्न पे उस तरीके से, ठीक है ना। मैं जिस तरीके से आपको रिजल्ट याद कराऊंगा, जिसको क्योंकि मैंने बहुत वर्क किया कि इसको पढ़ाया कैसे जाना चाहिए काफ़ी टाइम तक, कि इस टॉपिक को पढ़ाए कैसे और दिमाग में कैसे जाए कमज़ोर बच्चे के भी, और वो चीज़ हमने अचीव कर लिया। एक्सपेरिमेंट होते थे, जैसे कि मैंने पहले इस तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरा दिन तैयार किया कि कैसे पढ़ाएं, फिर अगले दिन ना फीडबैक लेते थे बच्चों को कितनों को समझ में आ गया। मैं ये देखता था कहीं कमज़ोर बच्चों को भी समझ में आया कि नहीं आया, एवरेज बच्चों को कितना समझ में आया उसको लग रहा है, चेक करता था मैं खुद ही, ठीक है ना। तो फिर पता लगता था कि यार नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। फिर उस चीज़ को फिर दोबारा चेंज किया, लेक्चर को चेंज किया, क्वेश्चंस को चेंज किया, पहले ये क्वेश्चन फिर बाद में ये, फिर ये बाद में ये कॉन्सेप्ट ये पहले करवा दें। अब बच्चों को मुझे पता क्या लगा कि यार दिक्कत सेंट्रीपिटल फोर्स में थी नहीं, दिक्कत बीच एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना पा रहा था बच्चों को। मैंने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन पहले ही डाल दिया, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन को पहले डाल दिया, ये बच्चों से दिक्कत पता लगी। फिर क्या था कि जैसे कि वर्टिकल फटाफट करवा के वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे जल्दी आ जाते थे, क्योंकि मेन उसे क्वेश्चन आते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के। तो फिर मुझे पता लगा कि यार बच्चों को यही नहीं पता लग पा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स कब क्या लगता है, तो सीधा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे एकदम से नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, उसके और भी क्वेश्चंस डाले, पहले उसे क्वेश्चंस जो है ना मैंने ज़्यादा डाले फिर, ठीक है ना, और केसेस बनाई, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे सबसे बाद में आते हैं फिर हम, इस तरीके से। तो ये एक्सपेरिमेंट हो के वो चीज़ रिफाइन हो के बहुत ज़्यादा बेटर बन चुकी है। तो आप क्या करना, अभी 2 से 3 दिन बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना, शायद 2 ही दिन, ठीक है ना, आपको इसे सारे क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे, डर नहीं लगेगा। समझना ध्यान से। सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, देखो ये मैं समझाऊंगा। पहले तो आप ये समझो कि एनर्जी 3 प्रकार की होती है किसी बॉडी के पास, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अभी हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स में 3 टाइप की एनर्जी हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी। समझ आ रही है बात आपको। इसके अंदर जो है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताइए, एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में mgh। समझ में आ रही है बात आपको, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में mgh। कोई शक हो तो बताओ इस बात में, यही होती है बस, और कोई एनर्जी नहीं होती। और कौन सी एनर्जी होगी आप सोचो, केमिकल एनर्जी फिजिक्स में होने से रही, न्यूक्लियर एनर्जी कोई बात नहीं होती, और कौन सी एनर्जी होगी बताओ, सोलर एनर्जी कोई सन थोड़ी ना यहाँ पे, हीट एनर्जी कोई कैलोरीमीटर थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे, हीट एंड थर्मो थोड़ी ना चल रही है, ठीक है ना। और कौन सी एनर्जी होगी सोचो, चल रही है मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स चल रही है। और बात रही एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें स्प्रिंग थोड़ी ना लगे हुए हर जगह, ठीक है। तो मेन तो जब स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सर, अबे चार्ज थोड़ी ना यहाँ पे, मैग्नेटिक एनर्जी सर, अबे मैग्नेट थोड़ी ना रखे हुए यहाँ पे, ये मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में ये सब चीज़ें नहीं आती, मैग्नेट नहीं आते, चार्ज नहीं आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो मैकेनिक्स है, अभी मैकेनिक्स का मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशन तक, मैकेनिक्स का मतलब क्या है, शुरू से लेके काइनेमेटिक्स से शुरू करके ग्रेविटेशन तक ये मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ये। इसके अंदर सिर्फ 3 टाइप की एनर्जी होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, इन दोनों के सम के बराबर, काइनेटिक एनर्जी प्लस। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो बताओ, कोई शक। अब सुन लो, इसके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, देखो आप इसके अंदर ये क्वेश्चन है, देखो आप ये क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। इसमें ये बोला गया है कि एक रस्सी है, इसकी लेंथ 10 मीटर, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी यहाँ पे 10 मीटर, और यहाँ पे जो बॉल है इसका मास है 2 kg, बॉल का मास कितना है यहाँ पे, एक रस्सी इससे बांध दी गई, रस्सी बांध दी गई इससे, और ये 2 मीटर लंबी 10 मीटर लंबी रस्सी है, 2 किलो की बॉल है। इसको स्पीड दे दी गई कितनी, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी गई। कितनी स्पीड दे दी गई इसको, 30 मीटर पर सेकंड की इसको स्पीड दे दी गई। और ये मान लेते हैं कि ये वाली बॉल जो है ना वो ऐसे ऐसे घूम रही है इस तरीके से। देखो 2 मीटर लंबी रस्सी, बॉल कितने की यहाँ पे 2 किलो की, 10 मीटर लंबी रस्सी है, 30 की स्पीड ऐसे दे दी और दे के छोड़ दिया,
और ऐसे से घूम रही है। जब ये ऐसे से घूम रही है तो हर जगह ये यहाँ पर होगी बी पोजीशन पे, सी पे होगी, डी पे होगी, ई पे होगी। आपको ये बताना है कि बी पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, सी पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और डी पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और ई पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये बताना आपको। कैसे बताएं? समझ में आएगा क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? गिवन क्या है? 3 चीजें गिवन। क्या? लेंथ क्या गिवन है? कितनी है? 10 मीटर। मास कितना गिवन है? वेलोसिटी कितनी गिवन है? ये 3 ही चीजें गिवन है। और निकालना क्या है? हर अलग अलग जगह पर वेलोसिटी क्या क्या होगी, अलग अलग जगह पे वेलोसिटी क्या क्या होगी, ये बताना है। बी पे वेलोसिटी क्या होगी, सी पे वेलोसिटी क्या होगी, डी पे वेलोसिटी क्या होगी, ई पे वेलोसिटी क्या होगी, ये बताना आपको। इस क्वेश्चन को कैसे करें यार? सुनो, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा। सुनो आप, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? 2 ही होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो एनर्जी का लॉस करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो एनर्जी का लॉस नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? जो एनर्जी का परमानेंट लॉस कर देता है। 2 ही है हमारी पूरी मैकेनिक्स में, एक तो फ्रिक्शन और एक एयर ड्रैग फोर्स। एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, आप एक बॉल को फेंक दो ऐसे, वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी बॉल, वो वापस कभी भी रिकवरी नहीं होने वाली उस वेलोसिटी की। आप सोचो कि रिकवरी हो सकती है क्या? रिकवरी नहीं होगी, वो तो गया, खत्म एनर्जी। वो काइनेटिक फ्रिक्शन एक ऐसा है जो परमानेंट खत्म कर देता है, रिकवरी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक एयर ड्रैग फोर्स है। स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव है। ऐसे बॉल को ऐसे वेलोसिटी दोगे ना तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, लेकिन वापस आ जाएगी फिर से। समझ आ रही? क्योंकि स्प्रिंग उसको वापस ला देगा, तो स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव हुआ। समझ आ रही है बात आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव हुआ, क्योंकि देखो इसके पास वेलोसिटी थी, ऊपर गई, वापसी नीचे आई, तो काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी पहले तो, फिर वापस भी तो आ गई। ऐसा नहीं खत्म नहीं होती, खत्म तो होती है लेकिन वापस ला सकता है वो, इसलिए वो कंजर्वेटिव है। जो वापस ही नहीं ला सकता, ऐसा फोर्स जो लगने से एनर्जी परमानेंट खत्म, ठीक है ना, वो किसी दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं हुई। यहां तो जब बॉल को फेंका तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। समझ आ रही है बात आपको? स्प्रिंग को अगर आप वेलोसिटी दोगे तो काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चली गई, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। लेकिन ये 2 फोर्स ऐसे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन और एयर ड्रैग फोर्स, ना तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बनती, परमानेंट लॉस है। समझ आ रही है बात आपको? मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया, बॉल को फेंका, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से बॉल रुक गई जी, फिर काइनेटिक एनर्जी खत्म होगी परमानेंट। और एयर ड्रैग फोर्स, हवा का फोर्स लग गया, हवा का फोर्स लगने से वो बॉल रुक गई, वापसी कैसे आएगी? नहीं आएगी वापस, काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी उसके अंदर। तो ये 2 फोर्स नॉन कंजर्वेटिव में, दिमाग में सेट कर लो। कितने फोर्स कंजर्वेटिव हैं? 2, बाकी सारे क्या हैं? कंजर्वेटिव। अब रूल ये, यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग नहीं रहा, और लगता भी नहीं 95% क्वेश्चन में, ठीक है ना, लगता भी नहीं ऐसे, जब तक मेंशन ना करे एयर तो लेंगे ही नहीं, म्यू दे नहीं रखा इसने। तो यार यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी, इनको इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तीनों की मैकेनिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं हम लोग? इक्वेट कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तभी होएगा सोल्व। इसको करवाने से पहले मैं 1-2 आसान क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है ना, फिर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। पहले 1-2 आसान क्वेश्चन करते हैं यार, ये डायरेक्ट एक आधे बच्चों को समझ ना आए। सुनो, मैंने बताया एनर्जी 3 टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब सुनो, पहली बात तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे 3 बॉल्स हैं, ये 3 बॉल हैं, इन तीनों की मैकेनिकल एनर्जी लिखनी है आपको, मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक, देखो पता है क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए रेफरेंस दिया होना जरूरी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब देना, हाथ खड़े कर लेना जिनको पता है। दिल्ली कितनी दूर है? क्वेश्चन ये है, दिल्ली कितनी दूर है? जिनको पता हाथ खड़े कर लो, जो जवाब दे सकते हैं हाथ खड़े कर लो। क्वेश्चन है दिल्ली कितनी दूर है। चलो, हाँसी कितनी दूर है? हाँसी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जब पता है तो हाथ खड़े कर लो। हाँसी कितनी दूर है? हाँ जी, कितनी दूर है? कितना? 16 किलोमीटर। क्या 25 नहीं है? तो तुमने कहाँ से बताया? जिंदल चौक 16 पड़ता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया अभी यहाँ पे, कहाँ से हो गया ना कंफ्यूजन क्रिएट। इसको जवाब ही नहीं देना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए था कि सर कहाँ से, रेफरेंस बताओ सर। और बाय द वे
मैं रोहतक से पूछ रहा था, अगर मैं रोहतक से पूछ रहा था तो ना 16 आंसर है ना 25 आंसर है। समझ आ रही है बात आपको? ना 16 है ना 25 है, कम से कम भी 80 किलोमीटर कम से कम पड़ेगा, ठीक है ना, रोहतक से। तो मतलब बिना रेफरेंस के तो आप बता ही नहीं सकते किसी जगह की, तो रेफरेंस देना जरूरी है। इसके अंदर जो है ना, जब आप गूगल मैप पे डालते हो ना कि मुझे यहाँ जाना है, मतलब जगह डालते तो पहले ये देखता तुम खुद कहाँ खड़े हो, वो सर्च करता है, ऑप्शन भी मांगता है, यूज यूर करंट लोकेशन आता है, ठीक है, या फिर हमें टाइप करना पड़ता है आप किस लोकेशन पे खड़े हो, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो उसको तो पता तो पहले आप कहाँ खड़े हो, वहीं से तो रास्ता दिखाएगा। तो यहाँ के अंदर मतलब जो, क्योंकि एक बंदे ने बोला कि यार मैं अपना जीपीएस तो ऑन नहीं करना चाह रहा, जीपीएस तो बंद है, ठीक है, क्योंकि मेरी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी, मैं चाहता नहीं अब, और मैं ये मैप पे डालना चाह रहा हूँ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ये तो पता लगे जीपीएस को आप पहले खुद कहाँ खड़े हो, ठीक है। जीपीएस को बंद करके आपने इंटरनेट को बंद करके या जीपीएस को बंद करके कैसे कर लोगे आप? तो कहने का मतलब ये है कि रेफरेंस पता होना जरूरी है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पता होना जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की फिक्स नहीं होती, अलग अलग रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अलग अलग आंसर आ सकता है। जैसे कि आप एक बात बताओ, यहाँ पर अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारी पोटेंशियल एनर्जी हम ये मान के चलें कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कुछ और आएगी, नीचे जो पार्किंग के रिस्पेक्ट में, और इस फर्स्ट फ्लोर के रिस्पेक्ट में कुछ और आएगी, और छत के रिस्पेक्ट में कुछ और आएगी, ठीक है ना। छत को रेफरेंस मानेंगे तो, छत को रेफरेंस मानोगे तो नेगेटिव आएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एच नेगेटिव हो गया, नीचे की तरफ हो गया, मास किस तरफ है बताइए, नीचे। इसमें रेफरेंस ये दे दिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि ये वाली बॉल यहाँ पर रेफरेंस का मतलब होता है जहाँ की पोटेंशियल जीरो माननी है, जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है आपको, ठीक है ना, उसी को ग्राउंड मान लिया इसी को, तो इस यहाँ की तो पोटेंशियल जीरो होगी, और यहाँ की पोटेंशियल कितनी आएगी बताइए, 2 × 10 m, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू भी 10, कितना आएगा आंसर, 200 आएगी। यहाँ की पोटेंशियल 200 आएगी, यहाँ कितनी आएगी बताइए, -m, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 10, कितना आएगा यहाँ पर, ये -200, यहाँ की -200, यहाँ की 0, यहाँ की +200 आएगी। हाँ जी, कोई शक तो बताओ इस बात में। अब सुनो, 3 बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, ये रेफरेंस है, या इसकी मैकेनिकल एनर्जी बतानी है, काइनेटिक एनर्जी तो उन तीनों की 0 थी, इसकी मैकेनिकल एनर्जी बतानी है, तो क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी 1/2 × 2 × 10 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी इसकी, मास कितना है इसका 2, जी की वैल्यू 10, और इसकी रेफरेंस हाइट कितनी है यार, पेपर में रेफरेंस तो गिवन होगा अगर मैकेनिकल एनर्जी पूछेगा तो, ये आगे इसकी सोल्व कर लेना आप इसको। इसकी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 1/2 × 4 × 6 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बताइए, 0 नहीं आएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। इसकी बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 1/2 × 3 × 8 का स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, माइनस आएगा यहाँ पे, तो मास कितना है इसका 3, जी की वैल्यू 10 और एच कितना आएगा 10, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। कोई शक है किसी को इस बात में? एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन और करते हैं, सुनो आप। एक बॉल है 1 kg की, एक बॉल है यहाँ पर 1 kg की, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, क्या ये एक सर्कुलर ट्रैक, यहाँ पर बॉल की वेलोसिटी यहाँ पर v हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे अगर फ्रिक्शन दे नहीं रखा तो है भी नहीं, जब तक मेंशन ना करे, तो आपको इस v की वैल्यू बतानी है कितनी हो जाएगी। अब इस v की वैल्यू कैसे निकालें, सुनो ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए ना कि एक जगह तो बॉल हो और दूसरी जगह पर वेलोसिटी बतानी है उसकी, तो ऐसा क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन और फ्रिक्शन ना लग रहा हो, बॉल एक जगह पर है, या ब्लॉक है या बॉल है, इंक्लाइंड प्लेन हो, चाहे सर्कुलर ट्रैक हो, चाहे अजीब सा रास्ता हो, चाहे कुछ भी हो, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक जगह पर ब्लॉक है, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हो सकता है, किससे हो सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से, एक एनर्जी कंजर्वेशन से भी हो सकता है। अच्छा, अगर फ्रिक्शन हुआ, क्या हुआ, फ्रिक्शन, फिर तो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करना, किससे करना, फिर तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर केस में लगेगी, हमेशा लगेगी वो तो, लेकिन जो एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम है वो तभी लगती है जब फ्रिक्शन ना हो, ध्यान रखना बस। कोई शक किसी के मन में? सुनो, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा लगेगी, कोई कंडीशन नहीं है, चाहे फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा लगेगी, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा लगेगी। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम तब लगेगी जब फ्रिक्शन ना हो, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम तब लगेगी जब फ्रिक्शन ना हो, बस
ये बात याद कर लो आप। अच्छा, अब सुनो अगली बात, अगली बात सुनो आप। एनर्जी फिशर एक काम करते हैं, वर्क थ्योरम ही लगा लेते हैं हमेशा ही, इसमें भी वर्क थ्योरम ही लगा लो, सारे क्वेश्चन वर्क थ्योरम से कर लो यार। एनर्जी कंजर्वेशन से आसानी हो जाती है, टाइम थोड़ा कम लगता है, टाइम थोड़ा सा बचेगा आपका, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन को प्रेफर किया करो आप, टाइम बच जाएगा यार, जल्दी जल्दी हो जाएगा, गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। तो आप हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन को प्रेफर करो। फ्रिक्शन आ जाए तो फिर क्या लगाओगे आप? अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम के जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे तो आपने कभी नोट किया हो कि लगभग सारे क्वेश्चंस में क्या था कि पहले ब्लॉक यहाँ था, इतना ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनक्लाइंड प्लेन पे वेलोसिटी पूछ रहा था लगभग मैं। इसमें भी वही है, यहाँ रेस्ट में है, यहाँ वेलोसिटी पूछी जा रही है। अब सुनो, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम जब आप लगाओगे तो सर रेफरेंस क्या मानने, कोई भी मान लो, जो मन करे, जो मन करे वो मान लो, चाहो तो आप इसको रेफरेंस मान लो, ये देना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कोई पोटेंशियल पूछ नहीं रहा, रेफरेंस तो किसी को भी मान लो, ठीक है ना, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, रेफरेंस से कोई फर्क नहीं। अकेले ये पूछ लें कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फिर तो रेफरेंस पे फर्क पड़ेगा, रेफरेंस का कौन सा रेफरेंस है। अब वी तो आंसर वही आएगा वेलोसिटी, तो रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मन करे वो मान लो। अब ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, यहाँ लिखोगे मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस में एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस में पोटेंशियल एट बी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो ये जो ये मैंने लिखा है ना, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, ये लिखने का मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा रहा हूँ मैं। क्या लगा रहा हूँ मैं अभी? एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी में तो ये, और क्या है। अब ए पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या बताइए इसकी, 0, रेफरेंस ये लाइन है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ आप, mgh, मास कितना है इसका 1, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 20। अब यहाँ बताइए आप, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ आप, हाफ इंटू क्या लिखोगे, 1 इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे, 0 आएगी, सही बात है, क्योंकि रेफरेंस के ऊपर ये बॉल कहाँ पर है इसमें, रेफरेंस के ऊपर। सोल्व कर लो इसको, 200 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 400, और वी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 20 आएगी वी की वैल्यू। नोट कर लो इस क्वेश्चन को चाहो तो। इस क्वेश्चन को नोट करके इस बुकलेट का क्वेश्चन नंबर पता कौन कौन सा करना है वो दिखाना। स्लाइड नंबर 18, स्लाइड नंबर 18 कह रहा हूं मैं, क्या 16 है? नहीं ये नहीं करने, पहले स्लाइड नंबर 18 करनी है, क्वेश्चन नंबर 10, पहले 10वां कर देना। ए पे और बी पे आपको बतानी है वेलोसिटी, ठीक है, ये नोट करके ये कर देना आप 10वां। रेफरेंस से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मान लेना।
हाँ जी, ये कर लिया होगा आपने, है ना? अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन था, है ना? सुनो ध्यान से, जिनसे हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसकी, 0। यहाँ ए पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है वी ए, और एक बी पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है वी बी, ठीक है ना? वी ए और वी बी बतानी है आपको, कैसे निकालेंगे? अब सुनो, आप एक काम करो, ये रेफरेंस लाइन ले ली, रेफरेंस लाइन ये ले लो यार, ठीक है ना? कोई ना कोई तो लेनी पड़ेगी ना रेफरेंस लाइन। और आपको ये डाउट होगी सर रेफरेंस अलग अलग लेने से अलग अलग आंसर आता है, तो करके देख लेना आप, और अलग अलग आए तो मुझे चेक करवा देना, मैं आपकी गलती बता दूंगा उसमें। रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता यार, क्योंकि किन्हीं दो जगह के बीच की जो, आप एक बात बताओ, हांसी और हिसार के बीच का जो गैप है वो तो उतना ही रहेगा, रेफरेंस से कुछ भी ले लो वो तो फिक्स है भाई। अगर वो 16 किलोमीटर तो 16 ही रहेगा वो, चाहे वो रोहतक के रिस्पेक्ट में हो चाहे दिल्ली के रिस्पेक्ट में हो। चलो एक बात बताओ, एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ से जीपीएस के अंदर डाला, यहाँ से दिल्ली डाल दिया, दिल्ली यहाँ से दिल्ली तक की डिस्टेंस देख ली मैंने, ठीक है, वो आई 150। फिर मैंने यहाँ से डाला रोहतक, डाला रोहतक, तो रोहतक डाला तो रोहतक आया जी सपोज 100 किलोमीटर आया, मान लो 100 आया, तो डिफरेंस कितना आया बताओ, 50। यही काम मैं हांसी में बैठ के करूँगा तो भी वही आएगा, यही काम मैं सिरसा में बैठ के करूँगा तो भी वही आएगा। समझ आ रही है बात आपको, कि पहले रोहतक डाला फिर दिल्ली डाला, उनका डिफरेंस ले लिया, तो इनके बीच का गैप तो वही रहेगा ना, तो यहाँ की वेलोसिटी तो वही आएगी बार बार, रेफरेंस मैटर नहीं करता। सुनो आप, ये वेलोसिटी निकालनी है, रेफरेंस ही ले लिया, तो यहाँ पे इसको सी पॉइंट मान लो, सी पॉइंट, तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट ए। यहाँ पे बताइए आप, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट ए। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, रेफरेंस से कितनी हाइट पर है, आर ना, mgr आ जाएगा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए, हाफ mv का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे, 0 आएगी। m से m कैंसिल, तो va की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यहाँ से √2gr आ जाएगी va की वैल्यू। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से किया है मैंने। अब मुद्दा इस बात का है कि बी पोजीशन पे वेलोसिटी कैसे निकालें। अब एक काम करो, थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चन जैसे एंगल पे आ जाना, एंगल पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, ये आर है तो यहाँ पर ये लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, आर को 60 कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये ट्रायंगल आर ये पता है हमें, ये और ये निकालना है। तो मैंने रूल बताया हुआ है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, एक हाइपोटेन्यूज हमें पता है एल, तो ये वाला एंगल थीटा अगर दे रखा है तो ये एल कोस थीटा हो जाएगा और ये एल साइन थीटा हो जाएगा। और अगर ये वाला एंगल थीटा मेंशन कर रखा है, ये देखो इसमें, ये तो एल कोस थीटा और ये कितना हो जाएगा बताइए, और ये वाला एंगल थीटा मेंशन कर रखा है तो बताइए ये कितना हो जाएगा, एल कोस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा। ये फिजिक्स में बार बार यूज होगा यार, मैं आगे नहीं बताऊंगा। समझ आ रही है बात आपको। तो यहाँ पर एक बात बताइए, ये लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, आर कोस 60, ये लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, आर साइन 60। हमें इससे मतलब है ये आर कोस 60 है, मतलब r/2 है ये लेंथ, ये लेंथ कितनी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाली, ये r/2 ही हो जाएगी। ये पूरी r है, ये r/2 है तो ये r/2 हो जाएगी। ये पूरी कितनी यहाँ पे r, ये कितनी है r/2, तो ये वाली कितनी हो जाएगी यहाँ पे, r/2 हो जाएगी। समझ आ गई बात आपको, ये r/2 हो जाएगी। अब एक काम करो, मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, ठीक है ना। अब लिखोगे काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट सी कितना आएगा इसके अंदर बताइए आप, 0 ना, और पोटेंशियल एनर्जी, इसको रेफरेंस ले लो यार आप, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, mgr। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m vb का स्क्वायर, हाफ m vb का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बताइए यहाँ पे, mgr/2 कितनी आएगी यहाँ पे बताइए, mgr/2, mgr/2 आएगा, m गया, ठीक है जी। gr इक्वल्स टू vb का स्क्वायर बाई 2 प्लस में gr/2, इसको इधर ले जाओ यार आप, तो vb स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, gr/2, ठीक है। 2 से 2 गया, तो vb की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, √gr।
ये आंसर है। इसको शक हो तो बताओ इस बात में, ये कितनों को समझ में आ गई कहानी? हाँ जी, कोई डाउट है? समझ आ गया? समझ आ गया आपको? किसी के मन में कोई डाउट, कुछ पूछना हो किसी को? एक बात बताऊं मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। अगर हमें ये नहीं आता है ना तो पूरी फिजिक्स में प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि सुनो आप, एनर्जी कंजर्वेशन का फ्रीक्वेंट यूज है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जब क्वेश्चन आता है मतलब जो सामने, सर मेरे से हो नहीं पा रहे क्वेश्चन, मेरे से हो नहीं पा रहे हैं, मैंने उस बच्चे को ध्यान से ऑब्जर्व किया, क्यों नहीं भाई, मैंने कहा मेरे सामने बैठ के कर, तू क्या सोच रहा है ये बता। पता लगता है कि भाई साहब को एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आता। समझ आ रही है बात आपको? रोटेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, सर ये हो नहीं पा रहा, मैंने कहा मेरे सामने बैठ के कर। दिक्कत कहाँ है? एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर प्रॉब्लम है। एनर्जी कंजर्वेशन रोटेशन में यूज होती है। एनर्जी कंजर्वेशन जो है आपकी हीट एंड थर्मो में यूज है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन आपकी मॉडर्न फिजिक्स में इसका यूज है। समझ आ रही है बात आपको? जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है केवीएल, वो भी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो एक बेसिक बात हुई ना यार, एक बेसिक चीज हुई जो बार बार रिपीट हो रही है एक चीज, ठीक है ना? तो ये बेसिक चीज हुई बहुत। ये समझ आया कि नहीं आया? अगर ये ना समझ आया हो तो पहले तो इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाना, ये जब तक समझ नहीं आएगा फिजिक्स आगे नहीं मतलब नहीं जाएगी समझ में। पीछे पड़ जाना, पूछ लेना मैम से, मेरे से दोबारा पूछ लेना इस चीज़ को, ठीक है ना? इसको समझ के छोड़ना आप। अब सुनो, अगला डिस्कशन कर रहे हैं अपन। एक ये वाला क्वेश्चन है, अगेन इस पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन कर दिया ना आपने तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दिक्कत नहीं आएगी आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाते वक्त। यहां पर ये रस्सी है, इसकी लेंथ है 10 मीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 10 मीटर। इसका मास कितना बताइए? 2 किलो। और वेलोसिटी कितनी दे दी गई इसको? 30 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी दी गई इसको? आप एक काम करना, रेफरेंस इसी को मान लेना। यहाँ की वेलोसिटी बतानी है आपको, वीबी, यहाँ की वेलोसिटी वीसी, यहाँ की वेलोसिटी वीडी और यहाँ की वेलोसिटी वी, ये बतानी है आपको। आपको करना क्या, मैं हिंट दे रहा हूँ। यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ की वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी। समझ आ रही है बात आपको? ये जो टेंशन है ना, ये स्ट्रिंग जो टेंशन लगाएगी ये, इसकी वजह से कोई एनर्जी का लॉस लूज नहीं हो रहा कहीं पर भी, ठीक है ना? ये टेंशन ना, इसकी वजह से कोई एनर्जी आ रही है इसके अंदर, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है टेंशन। समझ रहे हो बात को? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो कंजर्वेटिव है बस। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है इस पर? नहीं लग रहा ना, एयर का फोर्स नहीं है ना यहाँ पे, ना तो हवा का फोर्स है ना फ्रिक्शन है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो आप इसमें। यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी वेलोसिटी आएगी, यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे यहाँ की इक्वल टू यहाँ की, ऐसे यहाँ की इक्वल टू यहाँ की। ऐसा करने से सारी वेलोसिटीज आ जाएंगी निकल के। इन पांचों जगह की एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट कर सकते हो आप। देखो सुनो, इन पांचों जगह की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, मैं मानता हूँ काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। इन पांचों जगह की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या है? अलग अलग है, क्योंकि हाइट अलग अलग है, रेफरेंस है, तो पोटेंशियल तो अलग अलग है। लेकिन ये एक बात श्योर है कि दोनों का जो सम है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का जो सम है वो कांस्टेंट है हर जगह। आगे बात समझ में आपको नहीं आई? कर दो इस क्वेश्चन को। हो गया?
हाँ जी, कितने हो गए? अरे हाथ कुछ कर लो यार, जिनसे हो गया। ठीक है, आपसे क्यों नहीं हुआ? हो गया, हाथ खड़े कर लिया करो यार। हाँ जी, इधर नीचे आपसे क्यों नहीं हुआ? हैं? आप तो अपने स्कूल के टॉपर थे ना, तो थे ना भाई। इसके केमिस्ट्री वाले सर कह रहे थे कि आप स्कूल में पढ़ाते होंगे ना, वो गए होंगे। कहते सर स्कूल के टॉपर है एकदम, कहीं कहीं पढ़ाई में कहीं नहीं है, नंबर 1 सिलेक्शन कंफर्म, इससे क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। हाँ जी, करें जी। एक आधा बच्चा सोच रहा सर टॉपर तो आपा भी थे, टॉपर आपा भी रह चुके हैं, लेकिन सर दिनवाड़े चल रहे हैं हमारे। सुनो ध्यान से, कर लेते हैं यार इसको। मैकेनिकल एनर्जी एट ए, इसको निकाल के अलग से रख लो, हर केस में रेफरेंस में इसको मानूंगा। इसको निकाल के अलग से रख लो आप। मैकेनिकल एनर्जी एट ए कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ इंटू 2 इंटू में 30 का स्क्वायर, ये 900 आ जाएगी। ये फिक्स है 900। अब हर जगह की मैकेनिकल एनर्जी 900 ही है, सीधी सी बात है। ये हर जगह कितनी यहाँ पे 900 है, तो वही लिखना है बस आपको। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ आप? हाफ इंटू 2 इंटू वी पी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 10 इंटू में हाइट। हाइट ये निकालनी है आपको, वर्टिकल हाइट देखनी होती है, वर्टिकल हाइट ये वाली। इसके लिए ट्रायंगल का यूज़ करोगे आप इसका। ये लेंथ कितनी यहाँ पे? बातें नहीं यहाँ पे से बोलेगा नहीं कोई भी, आवाज़ आ रही है। 10 मीटर। ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे? 10 को 60 कितनी आएगी ये लेंथ? 5। तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 5। ये लेंथ 5 होगी ना इसके अंदर। तो एम जी एच लिखो आप। मास तो एम है, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 5, ये आएगी आपके पास। ठीक है ना? इज इक्वल टू क्या करोगे आप यहाँ पे? 900। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यार। 2 से 2 कैंसिल। वी बी का स्क्वायर प्लस में 100 इज इक्वल्स टू 900। तो वी बी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 800। तो क्या आंसर आ रहा है वी बी का? 20√2 कर लो यार आंसर। ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो अब यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी बताओ आप, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ आप? हाफ इंटू 2 इंटू क्या लिखोगे? वी सी का स्क्वायर प्लस में, फिर से बोल रहे हैं यार, कौन बोल रहे हैं यार आपस में? आप दोनों एकदम से ऐसे क्या कर रहे हो? आप इधर हो जाओ, बिल्कुल थोड़ा सा इधर हो जाओ, चिपक के नहीं बैठना। आप उधर हो जाओ, समझ नहीं आ रहा आजकल गर्ल्स चिपक के बैठने लगी। इधर हो जाओ थोड़ा सा। हाफ एम वी सी का स्क्वायर। अब सुनो, बाकी बैचेज में जो है ना दिक्कत बॉयज में होती है, और ड्रॉपर बैच में ना बॉयज को तो ये समझ आ चुका होता है कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिना कुछ बने ब्याह भी नहीं होगा। तो वो जो है ना, इसलिए वो थोड़ा सीरियस हो चुके होते हैं। यही तुम्हारे मन में है कि शादी के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ मैम, क्या बोल रही है? बिहार से ले आएंगे। हाँ मैम, हाफ एम वी सी का स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल क्या आ जाएगी? मास कितना है इसका? 2, जी की वैल्यू 10। मेरे को मन में तो दीपांशु की लग रही है। इसके पास पहले से सारे आइडियाज हैं, इसने पहले से तैयारी कर रखी है करना क्या है। जी इक्वल टू 900, 2 से 2 कैंसिल। वी सी का स्क्वायर प्लस में 200 इज इक्वल्स टू 900। कितना आएगा? 10√7। क्या आंसर आएगा? 10√7 आएगा। हाँ जी, कोई शक हो तो बताओ इस बात में। डी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है आपको, बताइए आप। हाफ 2 इंटू वी डी का स्क्वायर
प्लस में mgh 2, g की वैल्यू 10, हाइट कितनी आएगी इसके अंदर, हाइट ये लेंथ कितनी यहाँ पे 10 मीटर है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 को 60 मतलब 5 मीटर। ये बताइए यहाँ से हाइट कितनी है इसके अंदर 15 ना, अरे यहाँ रेफरेंस हाइट तो 15 है ना, प्लस में mgh 15 इज इक्वल्स टू 900। सोल्व कर लेना यार, कितना निकल के आएगा यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल, vd स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 600, vd कितना आएगा निकल के, लिख लो 10√6 लिख लो। ये कोई शक हो तो बताओ इस बात में। अब VE बताना है, कितना हो जाएगा बताइए आप, हाफ 2 इंटू में V का स्क्वायर, मास कितना है 2, G की 10, H 10 इज इक्वल्स टू 20 आएगा, सही बात है, इक्वल टू कितना आएगा 900, 2 से 2 कैंसिल, V स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 500, 10√5 आंसर आएगा, 10√5। नोट कर लो यार, जिससे नहीं हुआ तुम, 10√5। शादी होना ना होना जंग नहीं है। लोगों को लगता है कि सोसाइटी को क्या लगता है कि शादी होना ही बहुत बड़ी बात है, ये लगता है लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या, शादी के बाद तो दिक्कत नहीं आती, उससे भी डबल दिक्कत आ गई, फिर इसे 10 गुना दिक्कत आ गई तो ठीक है, पता चला उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, फिर नॉर्मल बात है, ये हो सकता है। चलो एक सेकंड, एक्सीडेंट हो गया, वो लंगड़ी हो गई, फिर हाँ बोलो बोलो, ये चैलेंजेस, ये नॉर्मल बात नहीं है आना, सर्दी जुकाम की तरह, आजकल ये जुकाम खांसी की तरह 1 मिनट में हो जाता है। जुकाम कोई पूछ के होता है, या जुकाम होना आपकी गलती है, जुकाम हो गया, क्या उल्टे काम करके आया है, ऐसा ना बोलेंगे, जुकाम हो गया तो हो गया, इसने कोई गलती थोड़ी ना कर रखी है, जुकाम हो गया तो। इसी प्रकार ये प्रॉब्लम सारा नॉर्मल बात है, लेकिन अगर हमारा करियर बना हुआ है, अगर हम लोग, हमारे अंदर कुछ इंटेलिजेंस है, हमने कोई चीज़ अचीव कर रखी है, तो वो जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो प्रॉब्लम नहीं लगती, वो इजीली उनका सोल्यूशन निकल आता है, आप उससे तुरंत कम बैक कर सकते हो, ठीक है ना, तुरंत, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको खुद स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग तो भाई पढ़ाई करके ही बना जा सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सुनो ध्यान से बाप, मैं आपसे पहले क्वेश्चन का जवाब मांगता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब देखने कितने बच्चे दे पाएंगे, जो पहले यहाँ पर पढ़ा हुआ है बस वो रहने देना इस क्वेश्चन का जवाब देने में, बाकी और कोई भी दे सकता है। इस क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दे दिया तो मान जाएंगे आपको, ठीक है। ये सन है, क्या है यहाँ पर, ये सन है यहाँ पे, ये सन है, यहां से ये अर्थ है, ये क्या है यहाँ पे अर्थ, और ये क्या है यहाँ पे सन, ठीक है, r डिस्टेंस पे अर्थ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्थ पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, हाउ मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द अर्थ, ये मेरा क्वेश्चन है, बताओ। इस बात का जवाब देना है, जो बता सकते हैं बात खड़े कर लो। हाँ, जो पहले पढ़ चुका है, एक बार मुझे आता हो चाहे ना, तो एक बार वो स्टॉप हो जाए, उनसे को मौका देंगे बाद में, ठीक है। जो यहाँ पहले किसी न किसी रूप में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, हाँ जी, एक ही लग रहा है, ये कह रहा है अर्थ पे एक ही फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा है, वो इस तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है उसको,
तो ये जो अर्थ है ये इधर लगेगा तो ये अर्थ इसके अंदर आ जाएगी, फिर तो मिल जाएगी इसमें। एक ही फोर्स लगे, आप कह रहे हो एक ही फोर्स लग रहा है इधर, तो अर्थ आगे इसमें मिल जानी चाहिए। एक बार को ये आगे मिल क्यों नहीं रही? धीरे धीरे अर्थ के ऊपर, ये कह रहा है अर्थ पे एक ही लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सन लगा रहा है, ये कह रहा है। ये मान लो इसकी बात सही है, तो अर्थ धीरे 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 आगे सन में मिल जानी चाहिए, हम सन में मिल जाने चाहिए, क्यों नहीं मिल रही? फोर्स एक कितना भी क्यों ना हो, एक्सेलरेशन जरूर आएगा जब भले ही कम आ जाए। इतनी वैल्यू क्यों नहीं होती? पहली बात तो वैल्यू बहुत ज़्यादा, निकाल के देखो आप। और कितनी होती है वैसे वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स की? और ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? सन की वजह से अर्थ पे इधर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने तो सुना था कि दो मासेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। न्यूटन ने तो ये बताया था, बेचारा कहते कहते मर गया, कि दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही था। वो बेचारा कहते कहते मर गया। 9th से टीचर कहते कहते आप परेशान हो चुके हैं। यहां पर सन जो है अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगाएगा और अर्थ सन पे इधर लगाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब बताओ कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। कौन कौन से? दोनों इस तरफ लगेंगे, दोनों इस तरफ लगेंगे तो बहुत ज़्यादा तेजी से आएगी अर्थ। और ग्रेविटेशनल फोर्स ही बहुत ज़्यादा, निकाल के देख लो, Gm1m2/r² होता है फॉर्मूला। Gm1m2 मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन। मास ऑफ सन पता है कितना ज़्यादा होता है? और मास ऑफ अर्थ भी 6 × 10⁻24 kg, और उसे 10,000 गुना या शायद पता नहीं 2,000 गुना, वो तो सन का मास है। तो वो करो आप पुट और सोल्व करके देखो कितना तगड़ा फोर्स आता है। इतना ज़्यादा फोर्स आएगा तो ये छोटा मोटा फोर्स छोड़ना है। ग्रेविटेशनल फोर्स को छोटा मोटा फोर्स बता रहा है, बताओ। अर्थ पे अच्छा खासा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सन की वजह से, अच्छा खासा। ठीक है भाई, और कोई जवाब? और कोई स्टूडेंट जिसके पास जवाब है? मेरा क्वेश्चन ये है कि सन अर्थ पे कितने फोर्सेस लगाएगी? हाँ जी बताओगे? कौन लगाएगा उसको? शूडो फोर्स कौन लगाएगा? अर्थ खुद के ऊपर लगाएगी? नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि कौन लगाएगा। एक सेकंड, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जब भी सेंट्रीपिटल लगेगा तो शूडो ऑटोमेटिक लग जाता है, ये कह रहे हो? ये तो नया कॉन्सेप्ट सुना है मैंने, कि ये कह रहा है कि सेंट्रीपिटल लगेगा तो एक ऑटोमेटिक पता नहीं कहीं से शूडो फोर्स आता है, पता नहीं कौन लगाता है उसको, और उसके अपोजिट लग जाता है। और कोई? और कोई स्टूडेंट भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जो पहले यहां पढ़ चुके हैं वो भी, उनमें से भी जवाब दे सकते हैं। सर पढ़े होते तो फिर यहाँ थोड़े ना बैठे होते हैं, पढ़े ही तो नहीं। हाँ जी, कोई जवाब देगा? हाँ सेक्शन 3 लगेंगे। तीन लगेंगे, एक सेंट्रीपिटल लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा और एक ग्रेविटेशन लगेगा। अच्छा देखो क्या होता है कि हर फोर्स को कोई ना कोई लगाने वाला होता है, मानते हो? अपने आप कभी कोई फोर्स नहीं लगता। बताओ पहले तो ग्रेविटेशनल कौन लगा रहा है? सन। सन लगा रहा है अर्थ पे, किधर लगा रहा है वो? ये लगा रहा है, ठीक है। इधर तो लग गया ग्रेविटेशनल। सेंट्रीपिटल किधर लग रहा है? मुझे तो ये बताओ, इधर लग रहा है, ये लेफ्ट में लग रहा है कि राइट में लग रहा है? अर्थ पे राइट में लग रहा है। कौन लगा रहा है इसको? सन ने इसके ऊपर सेंट्रीपिटल इधर लगा दिया, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल कह रहे हो वो, ये कौन लगा रहा है? अर्थ खुद पे लगा रही है? नहीं, सेंट्रीफ्यूगल अर्थ पे लग रहा है कि सन पे लग रहा है? सन पे लग रहा है, तो मैं तो अर्थ पे पूछ रहा था। मैं तो उस अर्थ पे पूछ रहा हूँ कितने लग रहे हैं। एक बात बताओ, जिस बच्चे को एक्चुअल नॉलेज है ना वो कभी कंफ्यूज नहीं होता। कंफ्यूज वही होगा जो ऑलरेडी कंफ्यूज है, सीधी सी बात है ये। जो ऑलरेडी कंफ्यूज है वही कंफ्यूज होगा।
क्योंकि यार एक बात बताओ, आप मैं जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप मेरे से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेना जितनी मर्जी, मैं कंफ्यूज हूँ तो सब सामने आ जाएगा, ठीक है ना। मैं तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर बोलूंगा, हाँ यूं ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ये लगेगा ये नहीं लगेगा, मैं तो सबसे बोलूंगा बड़ा क्रिस्टल क्लियर। एक्सपीरियंस का क्या रहेगा उसके अंदर? एक्सपीरियंस उसको भी तो है, सही बात है। क्यों मुझे ले रहे हो यार मेरे? हाँ जी, हाँ जी, और कोई? अगर कोई भी स्टूडेंट इसका जवाब दे देता है, एक तो उसको चॉकलेट मिलेगी, और साथ में एक वीडियो बनाएंगे उसकी तारीफ करते हुए कि इसने मतलब जो है ना, एक वीडियो बनाएंगे उसमें ये बोलेंगे कि भाई पूरी क्लास में कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया था, इस बात को नहीं बता पाया, कॉन्सेप्चुअल बात थी, इस लड़के ने कमाल कर दिया, ऐसा बोलेंगे। क्लास का एक वीडियो बनेगा, तो लड़का या लड़की जो भी है, तो कहने में आ जाता है ना यार, क्योंकि अक्सर तो वो एक वीडियो बनेगा, और वो जो वीडियो बनेगा ना, वो आपके पास अपने पास सेव करके रख सकते हो। कोई ज़्यादा बोले चू चपड़ करे ज़्यादा, उसको दिखा दो, देख भाई देख इधर देख, मम्मी पापा को ज़्यादा कहें, सुनो ध्यान से सुनना किसके बारे में बोल रहे हैं, देखना एक बार ये कौन है, ये ऐसे बोलना। शादी में रिश्ता देखने के लिए आए हैं। हाँ जी, कौन बता रहा है? सोच लो यार। हाँ जी, शादी का नाम लेते ही जोश आ गया। हाँ जी, हाँ जी, बताओ क्या कह रहे हो? सेंट्रीपिटल तो ऊपर की तरफ लगेगा। सेंट्रीपिटल तो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक, अच्छा जी, आगे। सेंट्रीपिटल, रुको एक बार यार, दूसरा कलर ले लूं। सेंट्रीपिटल तो ऊपर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल इधर लगेगा, और तो नेट फोर्स तो इधर गया, तो ये अर्थ तो सन से दूर जाती जानी चाहिए, दूर 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 दूर, सन कहीं और है, इधर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। अच्छा सेंट्रीफ्यूगल, रुको एक बार, ये कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल इधर लगेगा। हाँ आगे, ये इधर सेंट्रीफ्यूगल लग गया, इधर सेंट्रीपिटल लग गया, हाँ वो किधर लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स इधर लग जाएगा। न्यूटन बेचारा कहते कहते मर गया, ट्रैक करेंगे, कोई फायदा नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी खराब कर दी उसने हाँ जी बताओ, बता रहे हो तो बता दो, फिर कोई गाना थोड़े गाना है। करी रुको सर, बता दो, नहीं बता क्या? हाँ जी पहले बोल देते, हाँ जी अच्छा चलो एक बार रुको, पहले तो इससे बता दो इसने जो बोल रखा है ना। हाँ ग्रेविटेशन किधर लग गया? अच्छा जी, आगे इधर क्या लगाऊं? इधर क्या लगाना है? हाँ जी क्या यार, न्यूटन बेचारा जो है ना, सही में देख रहा होगा ना, दोबारा सुसाइड कर लेगा यार, वो कहेगा यार मैं मरा हुआ ही ठीक हूँ। सेंटीमीटर किधर लग गया? इधर लग गया सेंटीमीटर, और कोई? तो इसके अंदर आप कह रहे हो कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ये कह रहे हो क्या अलग अलग है? इक्वल एंड अपोजिट नहीं है या है? नहीं है इक्वल एंड अपोजिट, कौन सा ज्यादा है? ज्यादा कौन सा इनमें से?
ये ज़्यादा है, इसको ये कम करेगा सर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो अर्थ दूर जाती जाएगी, दूर जाती जाएगी, दूर जाती जाएगी सन से। टेंजेंशियल ऊपर वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी होगी तो क्या बात होगी, तो नेट फोर्स इधर ज़्यादा लग रहा है तो इधर ही जाएगा नहीं सर, ये कम कर देगा इसको सेंटीमीटर। ना, गलत है। और कोई आंसर? रुको रुको एक बार रुको, ये क्या कह रहा है, एक बार रुको, एक बार रुको। ये आप कह रहे हो कि सेंट्रीपिटल भी इधर होगा, ग्रेविटेशन भी इधर होगा, और हैं? तो ये जो है ना अर्थ आगे सन में क्यों नहीं मिल रही फिर? टेंजेंशियल फोर्स कब से अपोज करने लगे? टेंजेंशियल फोर्स तो परपेंडिकुलर लगेगा, जो भी लगेगा, अगर लगेगा तो वो अगर परपेंडिकुलर लगेगा तो अपोज कैसे करेगा? अपोज तो उसके अपोजिट होना चाहिए तो करता है। और टेंजेंशियल फोर्स कौन, और टेंजेंशियल फोर्स कौन लगा रहा है? ये कौन सा फोर्स है? ये किसने लगा दिया? और नाम क्या है इस फोर्स का? वेलोसिटी की वजह से फोर्स आ जाता है यार। अगर रीनीट हो जाए ना, फॉर्म मत भरना यार, क्यों पैसे खराब करो तुम्हारा? कोई फायदा नहीं है, मैं समझ गया, ठीक है। क्यों पैसे खराब करो? इसी साल नहीं भरना चाहिए था फॉर्म, मैं तो ये कह रहा हूँ, क्यों पैसे खराब कर? हाँ बोलो बोलो। ग्रेविटेशन तो इधर लगा दिया, और दूसरा सेंट्रीपिटल, तुम भी अपने मन की निकाल दो भाई, ठीक है। इन सब का तो बहुत ही गलत बता रहे हैं, मतलब जवाब नहीं, इन्होंने फोर्सेस ही गलत बताई हैं। मतलब ये नहीं है कि भाई रीजन नहीं बता पाई या कहीं मैंने कंफ्यूज कर दिया, इन्होंने जो आंसर दिया ना वही गलत था, बिल्कुल ही एक का भी सही नहीं था, सबका आंसर ही गलत था। यूं नहीं है कि मैंने कंफ्यूज किया हो, मैंने ये पूछा कौन सा बड़ा, उसमें कंफ्यूज हुए हो, आंसर ही किसी का भी सही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अगर हम सन को सन तो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, मतलब ऐसे घूमेगा तो मतलब सर एक एक्सेलरेशन होगी, जैसे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसे सर। मैं तो फोर्स पूछ रहा हूँ कितने लगे, घुमा क्यों रहे हो यार? सीधा सीधा जवाब दे दो सर, इतने फोर्स लगेंगे, जगह 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, 1 लगेगा, नाम बता दो यार, मजे ले रहा है। फिक्स पॉइंट मान लो, घूमता हुआ मान लो, 3 लगेंगे। हाँ अब आया मजा, 3 लगेंगे कह रहे हो, किधर किधर लगेंगे 3? सर एक तो ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, अच्छा जी, एक इस तरफ सेंट्रीपिटल, एक इधर लगेगा, और एक नीचे एमजी लगेगा। एक नीचे भी लगेगा एम जी। तुम नॉर्मल रिएक्शन भी लगा ही दो, तुम नॉर्मल रिएक्शन भी लगा दो, देखी जाएगी। अरे वो सीटो फोर्स तो रह गया। यार देखो सुन लो भाई, आप ध्यान देखो, इसका कंक्लूजन सुन लो। आपको भी सेंट्रीपिटल फोर्स का सी भी नहीं पता, मैं बताऊं बात, सेंट्रीपिटल फोर्स का सी भी नहीं पता, ठीक है। मैं आपको जो है ना, मैं कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। और जो भी जिन टीचरों जैसे जो भी आप पढ़े या तो आपको समझ नहीं आया, ठीक है ना, अब सुनो, सुनो ध्यान से, तो मैं तो यही बोला कि आपको समझ नहीं आया, लेकिन कल की क्लास में सेंट्रीपिटल फोर्स में आप ना क्रॉस क्वेश्चनिंग करना जितने मर्जी मेरे से, जितनी ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे ना आप, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, कैसे आया, क्या नहीं, आप उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। एक बच्चे की क्रॉस क्वेश्चनिंग उसने पूरी क्लास को समझा दें। तो कहने का मतलब ये है, कल सेंट्रीपिटल फोर्स को डी इसमें से क्वेश्चन पेपर में आता है, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस मत करना, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग।